गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। क्या देखेंगे? अमोनिया को कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। तो लेट गो ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन किसका? अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का प्रिपरेशन हम कैसे कर रहे हैं? देखो क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम यूरिया। किससे बना रहे हैं हम? यूरिया। दैट इज कॉमन प्रिपरेशन जो कि फार्म में होती है। यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू अक्रॉस द खेत और फार्म में से, अगर आप फार्म के पास से या खेत के पास से निकलते हैं तो क्या होता है फार्म में? यूरिया यूज्ड एज फर्टिलाइजर, है ना। यूरिया का यूज़ कैसे होता है? एज फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है यूरिया का। जब क्रॉस करते हो तो एक डिफरेंट सी पंजेंट सी स्मेल आती है, दैट इज़ नॉन एज अमोनिकल स्मेल। ठीक है, दैट इज बिकॉज द यूरिया विच इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र दोज फार्म टेक, उसकी जो हाइड्रोलिसिस हो जाती है, क्या हो जाती है? यूरिया हाइड्रोलिसिस हो जाती है और इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अमोनिया। ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है? हाइड्रोलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी इसका छिड़काव खेत में किया जाता है तो ये क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर के साथ वो क्या करता है? रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है और क्या बनाना स्टार्ट करता है? अमोनिया बनाना स्टार्ट करता है। इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू अमोनियम कार्बोनेट। सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होता है? अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, विच देन डिसोसिएट इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही किस में डिसोसिएट होता है? अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रिपरेशन हुआ जब यूरिया, है ना, किसमें? फार्म में यूज़ किया जाता है। किसमें? फार्म में जब यूरिया का छिड़काव किया जाता है तो ये क्या होता है? वहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलाइज्ड होता है और क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। अमोनियम कार्बोनेट से ही ये अगेन डिसोसिएट होकर क्या बनता है? अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट इज आवर फर्स्ट प्रिपरेशन। देन सेकेंड वन, बाय रिएक्टिंग अमोनियम क्लोराइड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जा रहा है? अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या बनाता है? ठीक है, जब क्या बोल रहे हैं? बाय रिएक्टिंग अमोनियम क्लोराइड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज गोइंग टू बी अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वी गेट वाटर। क्या बनता है? अमोनिया क्या बनता है? जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वी गेट अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक, क्लियर? देन थर्ड वन इज बाय रिएक्टिंग अमोनियम सल्फेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जा रहा है? अमोनियम सल्फेट reacting, by reacting ammonium sulfate with sodium hydroxide, these also going to give us sodium sulfate, ammonium and water. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? जब सोडियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है उसी दौरान क्या बनता है? सोडियम सल्फेट, अमोनिया और वाटर। क्या बोला जा रहा है? जब सोडियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अस सोडियम सल्फेट, अमोनिया एंड वाटर। ठीक, तो जब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, ये तो हमने 3 प्रिपरेशन आपकी अमोनिया की बताई है कि जो अमोनिया है वो किस तरीके से
बनता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या था, यूरिया के साथ जब यूरिया हाइड्रोलाइज्ड होता है तो आपका अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, देन अगेन अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट होकर अमोनियम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होती है, फार्म में होती है, खेतों में होती है। ठीक है, देन क्योंकि यूरिया एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, then second one is when ammonium chloride is react with calcium hydroxide, it give us ammonia, calcium chloride and water. Then third one is when ammonium sulfate is react with sodium hydroxide, it gives sodium sulfate, ammonia and water. ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल preparation. Industrial preparation that we are preparing ammonia in large scale. Industrial preparation में क्या होगा, अमोनिया जो है वो large scale में prepare होगा. It is prepared by Haber's process. किस process के थ्रू होता है, Haber's process के थ्रू होता है. Haber's process में क्या करते हैं, we mix hydrogen and nitrogen in कंप्रेशर मीन्स हमने गैसेस जो है कंप्रेशर में डाली, उसमें गैसेस को कंप्रेस करते हैं सच दैट द रिएक्शन गेट टेक्स प्लेस, द रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन एट ऑर्डिनरी कंडीशन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तब वहाँ पे रिएक्शन होती है। ठीक है, जो रिएक्शन होती है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी यूज कैटलिस्ट which is iron. Also we use a promoter, we use catalyst and promoter to increase the activity of catalyst. The reaction is reversible to give us ammonia. Okay, then now it is very important over here that also say that the process is exothermic in nature. Okay, you can see the reaction is reversible इन नेचर। तो इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सर्टन कंडीशंस विच हैव टू बी मेंटेन फॉर द रिएक्शन हैव टू गो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ ammonia, because you can see that the reaction that is exothermic in nature. So the temperature, first condition is that temperature maintained for the reaction that should be low. Then second condition is we also say अगर प्रेशर हम लोग हाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इफ वी प्रेशर इज इंक्रीज रिएक्शन गोज टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं हो कि नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया आर 2, वेर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स देर आर 4. ठीक, देन द प्रेशर शुड बी हाई, the pressure should be high. Third condition is that the pressure should be high. Okay, तो यहाँ पे 3 conditions मैंने आपको बताई है, that is temperature maintained for the reaction, it should be low, then pressure, if we increase pressure then reaction towards lesser number of moles. Okay, then the pressure should be high. फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ा था कि वी यूज़ कैटलिस्ट, उसकी जगह हम आयरन ऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं और प्रमोटर यूज़ कर रहे हैं K2O, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड. सो दिस दी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक, जहाँ पे बल्क फॉर्म में हमारा अमोनियम बनता है. नाउ राइट डाउन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ राइट डाउन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. Then first property is it is a colorless gas. It is a colorless gas with a pungent smell. With a pungent smell. Then second one, it is highly soluble. It is highly soluble in water to form
अमोनियम हाइड्रोक्साइड which is basic in nature, which is basic in nature. Then third one is it can be easily liquefy under pressure. It can be easily liquefy under pressure due to its high critical temperature. Then fourth one is it has high boiling point due to hydrogen bonding. It has high boiling point due to what? Hydrogen bonding. क्लियर? तो ये है आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बेसिक इन नेचर. It is seen that ammonia is behave as Lewis base because it has lone pair of electron which it can easily donate. Okay, what we say? Ammonia has lone pair of electron which it can easily donate. So to become as Lewis base, also ammonia has a tendency to behave as a Bronsted base. जैसे अगर हम लोग अमोनिया लेते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे मैंने HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाया, अगर मैं इसका एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, ठीक है, अगर मैंने बोला कि HCl ले लिया मैंने, ठीक है, इस HCl के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवा रही हूँ, ठीक, तो इट गिव्स अस NH4Cl. दिस टेल अस अंडरस्टैंड बिहेव एज standard behave as base also. ठीक, क्लियर? अगर हम इसको रिएक्ट करवाए विथ अदर एसिड, इट इज गोइंग टू गिव अस अमोनियम सल्फेट. अदर एसिड मतलब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका क्या कर दिया? रिएक्शन करवा दिया. ठीक है, तो इट गिव्स अमोनियम सल्फेट. ठीक है, अमोनियम सल्फेट बोथ द रिएक्शन दे कम अंडर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये हमें क्या दे रहा है? दिस वन इज गिव अस NH4 अमोनियम सल्फेट. इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड, इट गिव्स अमोनियम सल्फेट. तो जब हम दोनों ही रिएक्शन हमें क्या बता रहे हैं? बोथ द रिएक्शन टेल अस दैट इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, बट सॉल्ट वी गेट, तो इसको क्या बुलाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक, देन सेकेंड वन, तो सेकेंड व्हाट इट सेड, इट बिहेव एज अ वीक बेस बिकॉज ऑफ, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इट बिहेव Lewis base. Then second one, it behave as a weak base. Because of weak base, it precipitate hydroxide. For example, अगर हम इसकी रिएक्शन को जिंक सल्फेट से के साथ अमोनिया की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में करवाए, तो ये क्या करता है? वाइट कलर की PPT फॉर्म करता है जिंक हाइड्रोक्साइड का और अमोनियम सल्फेट बनाता है ना? क्या बनाता है? अमोनियम सल्फेट बनाता है. तो ये जो PPT देता है दैट इज वीक बेसिक ऑफ अमोनिया. दैट इज वीक बेसिक ऑफ अमोनिया. यहाँ पे सल्फेट लिखना है ना, यहाँ पे प्लेस नहीं थी, तो आप लोग सल्फेट यहाँ पे लिखना. क्लियर? देन क्या बोला जा रहा है कि ये वीक बेस क्यों बिहेव कर रहा है?
ये वीक बेस इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, और हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, जब हम इसकी रिएक्शन जिंक सल्फेट से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट गिव्स अस व्हाट, जिंक हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट पीपीटी में फॉर्म होगा और अमोनियम सल्फेट देगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सेकेंड अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमने फेरिक क्लोराइड के रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, एंड कंपेयरिंग बोथ ऑफ दिस, ओके, तो इट गिव्स अस अ ब्राउन कलर पीपीटी, क्या दे रहा है, ब्राउन कलर का पीपीटी दे रहा है, ठीक। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसे आप बुलाते हैं रस्ट, क्या बुला रहे हैं हम इसको, रस्ट, क्लियर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अनदर एग्जाम में जब हमने इसका रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करवाया, फेरिक क्लोराइड से, तो ये हमें क्या दे रहा है, रस्ट दे रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो इसे आप इन जनरल लैंग्वेज रस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो किस कलर की पीपीटी बना रहा है, ब्राउन कलर की पीपीटी बना रहा है। देन अवर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज, थर्ड property is the lone pair present help it to forms complexing agent, क्योंकि ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को easily डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉपर का अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज टेट्रामीन कॉपर सेकेंड आयन, ठीक है, 2 आयन बोल सकते हैं। देन यहाँ पर ये जब हम Ag के साथ इसकी रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, डाईएमीन सिल्वर 1 आयन बनाता है, ठीक है, और वाइट कलर की पीपीटी बनाता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आप इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लीजिए कि जब हम इसका कॉपर या पर्टिकुलर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटेलिक आयन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है। सो जो कॉम्प्लेक्सिंग नेचर जो है अमोनिया की, दैट इज बिकॉज द लोन पेयर विच इट हैज़, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिंग नेचर है इसका, ये क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच इट डोनेट इजीली, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो कॉपर के साथ 2 पॉजिटिव आयन, सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ लोन पेयर, एंड यहाँ पे डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजीली डोनेट कर देगा ना, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज वाई क्या बनाएगा, मतलब इजीली डोनेट कर रहा है, मतलब क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज कॉम्प्लेक्सेस देयर नॉन एज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, और इसीलिए ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसे क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक, क्लियर। नाउ राइट डाउन द यूजेस। तो it is used to produce nitrogenous fertilizers like ammonium nitrate, urea and ammonium phosphate. It is used to produce nitrogenous fertilizers like ammonium nitrate, urea and ammonium phosphate. Second one is it is used in manufacture of nitric acid. Second one is it is used in manufacture of nitric acid. Then third one is liquid ammonia is used as a refrigerant. Okay, liquid ammonia is used as a refrigerant. Then यहीं पे हमारा ये पार्ट हम ख़त्म कर रहे हैं। Then इसके नेक्स्ट पार्ट में we start oxides of nitrogen. Clear? That is important question. Oxides of नाइट्रोजन, उसमें आप सिर्फ उसका मतलब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे,
बाकी और कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स और उसके जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वही इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।